नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस क्लास में हम लोग कंप्लीट झारखंड करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट झारखंड करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। हमारा यह वीडियो दो पार्ट में आएगा। हमने अपने इस वीडियो में 38 करंट अफेयर को शामिल किया है, जिसमें से बहुत सारे करंट अफेयर तो अभी लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपका जनवरी 2022 से लेकर के जून 2023 का होने वाला है। लेकिन आज के हमारे इस क्लास में हम लोग मार्च मार्च 2023 तक पढ़ेंगे, जितने भी मुख्य घटनाएं जो झारखंड में हुई है उनके बारे में, क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। झारखंड के फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड का विमोचन 2 दिसंबर 2022 को झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय श्रीवास्तव ने रांची के लालगुटवा स्थित वन उत्पादक संस्थान में फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड ऑफ झारखंड का विमोचन किया। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय श्रीवास्तव ने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड का विमोचन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से एक सवाल बनता है, यहाँ से ये सवाल बनता है कि भारत के कौन से राज्य में फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड का विमोचन किया। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, झारखंड। और यहाँ से और एक सवाल बनता है कि झारखंड के फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं रांची के लालगुटवा, ये नाम आप याद करके रखिएगा। इस करंट अफेयर को आप 3 स्टार लेकर के चल सकते हैं, 3 स्टार। ठीक है, कब नहीं तो आज, नहीं तो कल, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में झारखंड से रिलेटेड ये सवाल आपसे पूछ सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होने वाला है, इसको आप 3-4 स्टार लगा करके रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो पद्मश्री दिया गया है ये 2023 का दिया गया है, 2023 का दिया गया है। पद्मश्री पाने वाले जानूम सिंह सोय कौन है। केंद्र सरकार ने आदिवासी भाषा हो के संरक्षण के लिए झारखंड के प्रोफेसर जानूम सिंह सोय को इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। सरकार ने उनकी मातृभाषा हो को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की दिशा में उनकी काम की सराहना की है। ठीक है, ये चाईबासा के रहने वाले हैं जानूम सिंह सोय, और इन्हें 2023 के लिए पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, पद्मश्री दिया गया है। तो यहाँ से जो सवाल बनता है ये है कि 2023 में हो भाषा के संरक्षण के लिए किन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये नाम आप जानूम सिंह सोय याद करके रखिए। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये आपको आगामी जेएसएससी सीजीएल या उत्पाद सिपाही किसी में भी यह सवाल आपसे पूछ सकता है, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। राजधानी रांची में बनेगा विश्व व्यापार केंद्र। ठीक है, यहाँ से एक सवाल ये बनता है कि अ, झारखंड के किस जिले में विश्व व्यापार केंद्र की स्थापना की जानी है। तो याद रखिएगा रांची। ठीक है, रांची में विश्व व्यापार केंद्र की स्थापना की जा रही है। हाल ही में झारखंड की रांची के धुरुआ स्थित स्मार्ट सिटी क्षेत्र में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने के लिए झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, जिसे JUIDCO ये भी कहते हैं, ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। 20 जनवरी को रातू रोड स्थित उद्योग भवन की 5वीं मंजिल पर इसका उद्घाटन होगा। टेंडरिंग एजेंसी को 2 साल के अंदर इस केंद्र का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ से एक सवाल बनता है, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप 3 स्टार ले करके चल सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, झारखंड की सविता कुमारी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित। इसको भी आप 3 से 4 स्टार लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सवाल बनता है झारखंड की किस झारखंड में किसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये सवाल यहाँ से बनता है एक तो। और 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में वर्चुअल समारोह में देश के 61 बच्चों को 2021-2022 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया, जिनमें झारखंड की सविता कुमारी भी शामिल है। झारखंड की सविता कुमारी को खेल श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ आप जो फोटो देख रहे हैं यही है सविता कुमारी। ठीक है, तो ये इन्हें दिया गया है 2022 का। ठीक है, 2022 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किस श्रेणी में दिया गया है ये भी याद करके रखिएगा, खेल की श्रेणी में दिया गया है। खेल की श्रेणी में दिया गया है। ठीक है, झारखंड के गिरधरी राम गंजू पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित। 25 जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने वर्ष 2022 के लिए 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिनमें झारखंड के गिरधरी राम गंजू पद्मश्री के लिए चुने गए हैं। झारखंड के प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद एवं संस्कृति कर्मी डॉक्टर गिरधरी राम गंजू को मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। डॉक्टर गंजू हिंदी, नागपुरी भाषा के जानकार तथा रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय भाषा के प्रधानाध्यापक रह चुके हैं। सरल व मिलनसार स्वभाव वाले डॉक्टर गंजू प्रभात खबर समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित माया की माटी के नियमित लेखक भी रहे हैं। ये जो फोटो देख रहे हैं यही है गिरधारी राम गंजू। इन्हें 2022 का पद्म पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, वो भी मरणोपरांत। ये याद करके रखिए। और इस करंट अफेयर को आप 3 या 4 स्टार लगा के रख सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक सवाल बनेगा आपका। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसे भी आप 3 या 4 स्टार लगा करके रख सकते हैं। राज्य में खुलेगा पहला जैविक उत्पाद विपणन केंद्र। विपणन मतलब होता है मार्केटिंग। ठीक है, विपणन केंद्र 25 फरवरी 2022 को झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कृषि भवन में राज्य के पहले जैविक उत्पाद विपणन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी जिलों में अटेस्टेशन सेंटर के साथ साथ ऑर्गेनिक उत्पाद को सर्टिफिकेट देने के लिए एक लैब की स्थापना की जाएगी। राज्य में 58 लाख बिरसा किसानों को जैविक कृषि से जोड़ा जाएगा। जल्द ही इन किसानों को यूनिक कार्ड भी दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि जैविक उत्पाद विपणन केंद्र, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खोला गया है। ठीक है, तो यहां से एक सवाल बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। अमृत 2.0 की योजना की स्वीकृति में देश का पहला राज्य बना झारखंड। तो यहाँ से एक सवाल ये बनेगा कि अमृत 2.0 की योजनाओं की स्वीकृति में देश में पहला स्थान किस राज्य का है। तो यहाँ से झारखंड याद करके रखिएगा, झारखंड। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नवीनीकरणीय और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 हेतु झारखंड राज्य की 100% योजनाओं को स्वीकृति प्रदान दी है।
जिसके साथ ही झारखंड पूरे देश में अमृत 2.0 के तहत योजनाओं को स्वीकृति में पहला राज्य बन गया है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। राज्य के 58 लाख बिरसा किसानों को जैविक कृषि से जोड़ा जाएगा और जल्द ही इन किसानों को यूनिक कार्ड भी दिया जाएगा। तपन पटनायक, ये भी इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए इसमें, इसको याद करके रखिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि इस तरह के सवाल जैसे से सीजीएल में पूछ लिए जाते हैं। 9 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तपन पटनायक को छौ नृत्य कला के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के छौ गुरु सर राजकीय छौ कला केंद्र सरायकेला के निदेशक तपन पटनायक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छौ नृत्य पेश कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये झारखंड की कला एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जो सवाल बनता है वो आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि छौ नृत्य कला के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए किन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ से नाम आप याद करके रख लीजिए, तपन पटनायक। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ फोटो में, यही है तपन पटनायक, और इन्हें 2022 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, हो जाता है, इसमें भी आप 3-4 स्टार लगा करके रख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, गुरु सुशांत महापात्रा गुरु ब्रह्मा अवार्ड से सम्मानित। तो यहाँ से एक सवाल बनता है कि गुरु ब्रह्मा अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया। तो गुरु सुशांत महापात्रा, ये जो फोटो में आप देख रहे हैं यही है गुरु सुशांत महापात्रा। ठीक है, 10 जून 2022 को उड़ीसा के जगन्नाथपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड राज्य के सरायकेला छौ नृत्य शैली का मुखौटा तैयार करने वाले वरीय कलाकार, ये कौन है? सुशांत महापात्रा। ये छौ नृत्य में इस्तेमाल होने वाले मुखौटों को बनाते हैं। ठीक है, इसी के लिए इन्हें गुरु ब्रह्मा अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये झारखंड की कला एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और आप इसे 3 स्टार 4 स्टार लगा करके रख सकते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी 3 या 4 स्टार लगा करके आप रख सकते हैं। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में झारखंड देश भर में अव्वल। तो यहाँ से एक सवाल बनता है कि नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो पहला। ठीक है, पहला स्थान है, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के तहत जून महीने की डेल्टा रैंकिंग में झारखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले रांची यूनिवर्सिटी था, अब उसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। तो ये याद रखिएगा। झारखंड ग्रामीण विकास के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने बताया कि रूर्बन मिशन में लगातार बेहतर कार्य किया जा रहा है एवं राज्य स्तर पर कार्य प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने संबंधित जिलों के अधिकारियों को राज्य के विकास के लिए अधिक तत्परता से विकासोन्मुखी कार्य पर जोर देने का निर्देश दिया है। ठीक है, तो यहाँ से एक सवाल बनता है जो आपसे पूछा जा सकता है, नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग, ठीक है, में झारखंड का कौन सा स्थान है? नेक्स्ट, झारखंड की पर्यटन नीति 2022, ये आप पढ़ करके रख सकते हैं। कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसलिए आपको इस तरह के जो करंट अफेयर हैं उनको भी देख करके चलना है। 24 जुलाई 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में झारखंड की नई टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च की।
मुख्यमंत्री ने झारखंड की नई टूरिज्म पॉलिसी के तहत निवेशकों को स्पेशल पैकेज उपलब्ध कराने की बात की है, जिसके तहत राज्य सरकार निवेशकों को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर स्पेशल पैकेज देगी। साथ ही निवेशकों को कई तरह के इनिशिएटिव भी दिए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत निम्न लाभ दिए जाएंगे। जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 10 करोड़ की लिमिट तक 20 से 25% सब्सिडी दी जाएगी। 5 वर्षों तक जीएसटी का 75% छूट दी जाएगी। 5 वर्षों तक स्टैम्प ड्यूटी पर और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है। महिलाओं, SC ST एवं दिव्यांगों के लिए नीति में विशेष व्यवस्था की गई है। निवेश और इनिशिएटिव के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई टूरिज्म पॉलिसी के तहत धार्मिक पर्यटन स्थल देवघर, पारसनाथ, मधुबन और इटखोरी जैसे धार्मिक स्थलों के नागरिक सुविधाएं प्रदान किए जाने के अलावा उनका सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। मुख्यमंत्री सारथी योजना, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपका एक सवाल बनता है, मुख्यमंत्री सारथी योजना किससे संबंधित है? ठीक है, मुख्यमंत्री, वापस मैं दोहरा रहा हूँ, मुख्यमंत्री सारथी योजना किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 में सफल हुए झारखंड के उम्मीदवारों के लिए आयोजित बधाई समारोह में कहा कि राज्य में जल्द ही मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की जाएगी। ठीक है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना आरंभ करने की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत सरकार सभी वर्गों के वैसे अभ्यर्थी जो यूपीएससी, जेपीएससी सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं के लिए कोचिंग के खर्चों का वहन नहीं कर पा रहे हैं को अपने खर्च प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी पर करवाएगी। कौन? झारखंड सरकार। ठीक है, झारखंड सरकार। तो मुख्यमंत्री सारथी योजना वैसे वर्ग के समुदाय के विद्यार्थियों के लिए है जो यूपीएससी, जेपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और इसके तहत झारखंड सरकार प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए खर्चा उठाएगी। ये बात याद करके रख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में यहाँ से एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, कि राष्ट्रपति पुलिस पदक से निम्नलिखित में से किन्हें सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो यहाँ से ये जो नाम है, इन नाम को आप नोट डाउन करके और रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको कोई सा भी नाम उठा करके दे सकता है। ठीक है, खासकर जो शहीद हुए हैं उनमें से। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन था बिनवा उरांव वाला, ये आपका लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था। 15 अगस्त 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं अन्य पदक से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने मुरारी लाल मीणा, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय रांची एवं हवलदार महेंद्र प्रसाद विशेष शाखा रांची को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। शहीद सहायक अवर निरीक्षक बनुआ उरांव, पुलिस अवर निरीक्षक प्रकाश कुमार रजाक, समादेष्टा CRPF कुणाल को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया है। तो यहाँ से ये नाम आपको याद करके रखना है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था 31 तारीख को फिजिक्स का, वहाँ पर इससे एक सवाल आया था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर से, इसको आप 3 या 4 स्टार लगा के चल सकते हैं। इस तरह के सवाल आपके यहाँ से बनेंगे। हाँ, उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति पुलिस पदक किसी भी पुलिस अधिकारी को राष्ट्र के लिए दी जाने वाली
उसकी सेवाओं के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, ये याद रखिएगा। झारखंड के 2 साहित्यकारों को साहित्य अकादमी का युवा साहित्य पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की है। यहाँ से 2-3 सवाल आपके बन सकते हैं। ठीक है, साहित्य अकादमी का युवा साहित्य पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो यहाँ आप मिहिर वत्स्य और साल्गे हांसदा ये नाम याद रखिएगा। और साथ ही साथ इन दोनों ने कौन सी बुक लिखी है? ठीक है, कौन सी बुक लिखी है ये भी आपको याद करके रखना है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसी तरह के सवाल आपको करंट अफेयर के एग्ज़ाम में फंसा देते हैं। 24 अगस्त 2022 को साहित्य अकादमी ने 22 भाषाओं के लेखक लेखिकाओं को अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2022, 23 भाषाओं के लेखक लेखिकाओं को युवा साहित्य पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की है। इसमें झारखंड के 2 साहित्यकार मिहिर वत्स और साल्गे हांसदा भी शामिल हैं। ठीक है, इसमें आप 4 स्टार लगा करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 झारखंड के हजारीबाग जिले के मिहिर वत्स को उनके द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई किताब, ये बुक का नाम याद कर लीजिएगा आप लोग, ये टेल्स ऑफ हजारीबाग एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, ये किताब इन्हीं ने लिखा है। यहाँ फोटो देख सकते हैं। तो इनका बुक का नाम याद करके रखिएगा, क्योंकि या तो आपसे ये पूछ सकता है कि युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस को दिया गया है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि मिहिर वत्स को युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार किस किताब के लिए दिया गया है। तो इसीलिए आपको ये जो बुक है टेल्स ऑफ हजारीबाग एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, ये इनकी लिखी गई पुस्तक है। ये अंग्रेजी में लिखी गई है, इंग्लिश में लिखी गई पुस्तक है। तो ये बुक का नाम आपको याद करके रखना है। ठीक है, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। ठीक है, ये हैं साल्गे हांसदा, फोटो आप देख सकते हैं, ये एक महिला है। ठीक है, वही जमशेदपुर जिले के साल्गे हांसदा को उनके द्वारा लिखी गई संथाली उपन्यास जनोम दिसुम उजागरो काना, ठीक है, ये जो बुक है ये संथाली में लिखी गई है, संथाली में लिखी गई है। इसी बुक के लिए इन्हें 2022 का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो इस बुक का नाम भी आपको याद करके रखना है, इस बुक का नाम भी याद करके रखना है, यही है साल्गी हांसदा। झारखंड की शिप्रा मिश्रा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 2022। ठीक है, तो यहाँ से भी एक सवाल बनता है कि झारखंड की किस शिक्षिका या शिक्षक को 2022 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। तो शिप्रा मिश्रा, ये नाम याद रखिएगा, ये फोटो आप देख सकते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर स्थित टाटा वर्कर्स यूनियन +2 हाई स्कूल कदमा की विज्ञान शिक्षिका शिप्रिया मिश्रा झारखंड से एकमात्र शिक्षिका है जिनके नाम पर पुरस्कार के लिए शिक्षा मंत्रालय ने अंतिम मोहर लगाई है। हालांकि राज्य में कुल 3 शिक्षकों के नाम इस पुरस्कार के लिए गए थे। तो शिप्रा मिश्रा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार याद रखिएगा 2022। ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसमें भी आप 3-4 स्टार लगा करके इस करंट अफेयर को रख सकते हैं। ठीक है, नीलिमा केरकेट्टा, ये फोटो आप देख सकते हैं, यही है नीलिमा केरकेट्टा, बनी झारखंड लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष। 22 दिसंबर 2022 को भारतीय प्रशासनिक सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की अध्यक्ष बन गई है। साथ ही में वह जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं, ये याद रखिएगा।
राज्यपाल रमेश बैस की स्वीकृति के बाद कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने उन्हें अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने का अधिसूचना जारी किया। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लें। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर में यहाँ से आपसे पूछ सकता है। ठीक है। शुभांशी की फिल्म नाटक बुसान फिल्म फेस्टिवल में बनी विजेता, इंडो फ्रेंच फेस्टिवल में भी हुआ चयन। ये शुभांशी नाम याद रखिएगा, किस फिल्म के लिए इनको दिया गया है? नाटक। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी 3-4 स्टार लगा करके रख लीजिए। 7 अक्टूबर 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार साउथ कोरिया में आयोजित बुसान न्यू वेब शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022 में रामगढ़ जिले अंतर्गत राजरप्पा की 15 वर्षीय शुभांशी चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित फिल्म नाटक विजेता बनी। यह आप देख सकते हैं फोटो में, यही है शुभांशी। ठीक है। जानकारी के अनुसार फिल्म नाटक को शुभांशी द्वारा निर्देशित किया गया, जबकि कैमरा और संपादन का कार्य पार्थव भट्टाचार्य एवं फिल्म का निर्माण एवं लेखन शुभांशी के पिता शुभाशीष चक्रवर्ती द्वारा किया गया है। फिल्म नाटक का हिंदी अर्थ नाटक है। 4 मिनट 35 सेकंड का यह फिल्म 6 नर्तकों पर आधारित है। तो ये झारखंड की कला एवं संस्कृति से जुड़ जाता है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकता है जो आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, आज नहीं तो कल ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, पूछ सकता है, इसको भी 3-4 स्टार लगा करके रख लीजिए। झारखंड की अस्मिता दोरजी ने दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत मनसालू कहाँ है? हिमालय में। ठीक है, मनसालू को किया फतह। 10 अक्टूबर 2022 को झारखंड की अस्मिता दोरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के नेपाल स्थित दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत मनासलू को फतह कर इतिहास रचा। नेपाल सरकार द्वारा मनासलू समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें अस्मिता दोरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के 8,163 मीटर ऊंचे पर्वत मनासलू को फतह किया है। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ नाम आप याद करके रखिए, अस्मिता दोरजी और हिमालय पर्वत मनासलू। ठीक है, ये वही है, रिपीट हो गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट है। अष्टम उरांव बनी किशोर समृद्धि योजना की ब्रांड एम्बेसिडर। यहाँ से एक सवाल बनता है, किशोर समृद्धि योजना की ब्रांड एम्बेसिडर किन्हें बनाया गया है? याद रखिएगा नाम, अष्टम उरांव। गुमला जिले के जिला प्रशासन ने अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान और गुमला की बेटी अष्टम उरांव को सावित्री फुले किशोर समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसिडर बनाया। तो यहाँ से सवाल ये भी पूछ सकता है कि सावित्री फुले किशोर समृद्धि योजना की ब्रांड एम्बेसिडर किन्हें बनाया गया है? तो नाम आप याद करके रखिए, अष्टम उरांव। ठीक है। गौरतलब है कि झारखंड की हेमंत सरकार ने बालिका शिक्षा पर जोर, बाल विवाह का अंत और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को लेकर के राज्य में सावित्री फुले किशोर समृद्धि योजना की शुरुआत की है। ठीक है, की है, तो यह योजना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और साथ में इसकी ब्रांड एम्बेसिडर किन्हें बनाया गया है? अष्टम उरांव। तो इसलिए ये करंट अफेयर आपको 3 या 4 स्टार लगा करके चलना है, ये पूछ सकता है। अगर आपको ये पूछेगा कि किशोर समृद्धि योजना की ब्रांड एम्बेसिडर कौन है? अष्टम उरांव। ठीक है, और सावित्री फुले किशोर समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो यहाँ ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, झारखंड की हेमंत सरकार ने बाल शिक्षा पर जोर, बाल विवाह का अंत और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को लेकर के राज्य में सावित्री बाई फुले किशोर समृद्धि योजना की शुरुआत की है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 2 सवाल यहाँ से बन रहे हैं आपके।
ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज नहीं तो कल आपसे पूछेगा ही। यहाँ से देखिए, रागी उत्पादन में गुमला पूरे झारखंड राज्य में अव्वल। अब रागी के उत्पादन में कौन सा जिला? गुमला जिला। गुमला जिला का रैंक कौन सा है? रैंक 1। ठीक है। झारखंड के गुमला जिला प्रशासन द्वारा जिले में संचालित रागी मिशन तथा पोषण लड्डू योजना की समीक्षा बैठक में डीसी सुशांत गौरव ने बताया कि इस वर्ष गुमला जिला 3,500 हेक्टेयर जमीन में रागी की खेती की गई थी, जिसमें 4,500 मैट्रिक टन रागी का उत्पादन करते हुए गुमला ने राज्य में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कृषि से संबंधित है, इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकता है जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसे भी आप 3 स्टार लेके चल सकते हैं। झारखंड की युवा कवयित्री जसिंता केरकेट्टा फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमेन की सूची में शामिल। तो ये पूछ सकता है आपसे कि झारखंड की किस कवयित्री को फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमेन की सूची में शामिल किया गया है? तो नाम याद रखिएगा, जसिंता केरकेट्टा। 8 दिसंबर 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार फोर्ब्स इंडिया ने भारत की सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में झारखंड की युवा कवयित्री और स्वतंत्र पत्रकार जसिंता केरकेट्टा को शामिल किया है। इस साल फोर्ब्स इंडिया की डब्ल्यू पावर 2022 की सूची में ऐसी महिलाओं को शामिल किया गया है जो रूढ़ियों को तोड़ रही है, संदेह को खारिज कर रही है और बदलाव का नेतृत्व कर रही है। जसिंता केरकेट्टा देश की जानी पहचानी कवयित्री और स्वतंत्र पत्रकार है, जिन्होंने लगातार महिला अधिकारों की बात की है, जिन्होंने आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचारों की बेबाक चर्चा की है। इसके अलावा आपने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों का भी खुलकर विरोध किया है। ठीक है, तो यहाँ से एक सवाल बनता है, इसलिए आपको ये नाम जसिंता केरकेट्टा, जिन्हें फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमेन की सूची में शामिल किया गया है, ये याद करके रखना है। आगे नेक्स्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। झारखंड के नए चीफ जस्टिस कौन है? ठीक है, संजय कुमार मिश्रा। नाम याद करके रख लीजिए, संजय कुमार मिश्रा होंगे झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। 13 दिसंबर 2022 की मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियन ने संजय कुमार मिश्रा के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है, जिसकी स्वीकृति के बाद संजय कुमार मिश्रा झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन 19 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में पद खाली ना रहे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद संजय कुमार मिश्रा झारखंड हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। इंपॉर्टेंट है, नाम याद करके रखिएगा, संजय कुमार मिश्रा झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस।